इस समय राजस्थान में प्रचंड गर्मी पड़ रही है। सूर्य देवता है वो मानो अग्नि वर्षा कर रही हैं, तो पृथ्वी है वो भट्टी की तरह जल रही है। ऐसे में एक साधु है जो अग्नि तपस्या कर रहा है। वैसे तो भारत में सदियों से ऋषि मुनियों की परंपराएं रही है। ऋषि मुनियों ने अपने त्याग, तपस्या और तप के चलते, कड़ी साधना के चलते इस पावन धरा को पवित्र किया है, शीतल किया है। ऐसे में सरदार शहर के गांव पातलीसर में एक बाबा है, वो विश्व कल्याण के लिए अग्नि तपस्या कर रहे हैं। क्या है इनकी अग्नि तपस्या और किस प्रकार से ये अग्नि तपस्या कर रहे हैं, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। पातलीसर गांव में विश्व कल्याण की कामना को लेकर योगी बाबा रामनाथ कर रहे भीषण गर्मी में अग्नि तपस्या। भारत देश को ऋषि मुनियों की धरती कहा जाता है। सदियों से ही ऋषि मुनियों ने त्याग तपस्या कर इस देश में खुशहाली की कामना की है। वहीं दोरों की धरती सरदार शहर में अनेकों ऐसे साधु संत हुए हैं जिन्होंने अपनी तपस्या और बलिदान से इस धरा को पावन पवित्र किया है। एक से बढ़कर एक चमत्कारी, करामाती, तपस्वी साधु महात्मा संत हुए हैं, जिसके चलते यह पावन धरा महात्माओं की तपोभूमि बनी है। हमने किताबों में पढ़ा है कि ऋषि मुनियों द्वारा कई प्रकार की कठिन तपस्या की जाती है, लेकिन उन पर विश्वास करना मुश्किल होता है। लेकिन सरदार शहर के पातलीसर गांव योगी बाबा रामनाथ द्वारा की जा रही अग्नि तपस्या को देखकर हर कोई विश्वास करने पर मजबूर हो जाता है। वहीं चूरू जिले के सरदार शहर में मिट्टी के दोरों के बीच की जा रही ये एक बाबा की तपस्या चर्चा का विषय बनी हुई है। सरदार शहर में इस समय सूर्य देवता आग उगल रहे हैं। प्रचंड गर्मी में हर कोई बेहाल है। धरती मानो भट्टी की तरह जल रही है। चूरू तापमान के मामले में हमेशा ही अव्वल रहता है। मई और जून महीने में तापमान 45 से 50 डिग्री के बीच रहता है। इस बीच तहसील के गांव पातलीसर में योगी बाबा जगन्नाथ जी आश्रम में योगी बाबा रामनाथ जी महाराज अग्नि तपस्या के माध्यम से विश्व कल्याण की कामना कर रही हैं। जो कोई भी यहाँ पहली बार आता है उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और एक ही शब्द मुंह से निकलता है कि यह कैसे संभव हो सकता है, जहाँ इस भीषण गर्मी में सामान्य तौर पर आदमी इस तरह से खुले आसमान के नीचे नहीं बैठ सकता। वहीं चारों ओर अग्नि जलाकर इस तरह की तपस्या करने पर किसी को सोचने पर मजबूर कर रहा है। सरदार शहर तहसील से 30 किलोमीटर दूर गांव पातलीसर में मिट्टी के धोरे के ऊपर बना योगी बाबा जगन्नाथ जी आश्रम में 6 मई से योगी बाबा रामनाथ जी महाराज अग्नि तपस्या कर रही हैं। यह तपस्या 15 जून तक चलेगी। बाबा का यह आश्रम मिट्टी के टीलों के बीच बना हुआ है। बाबा रामनाथ जी महाराज की यह तीसरी तपस्या है। इससे पहले भी बाबा 2 बार ऐसी प्रचंड गर्मी के बीच तपस्या कर चुकी हैं। बाबा रामनाथ जी महाराज 45 से 50 डिग्री तापमान के बीच अग्नि तपस्या कर रही हैं। गाँव के सरपंच तिलोकचंद सुथार ने बताया कि बाबा के चारों ओर 9 धूणें जलाई जाती हैं। बाबा की यह तपस्या दोपहर 12:15 बजे शुरू होती है और 2:15 बजे तक चलती है। बाबा की तपस्या के लिए एक विशेष स्थान तय किया गया है, जिसमें बाबा बीच में बैठते हैं और चारों ओर 5 फीट की दूरी पर गोबर के कंडे की धूणी जलाकर उनको जला दिया जाता है। इस भीषण गर्मी में जलती हुई आग के बीच बाबा एक ही अवस्था में मौन धारण करके हाथ में 108 कंठी माला लिए हुए बैठे रहते हैं। अलाव का ताप इतना तेज होता है कि सामान्य आदमी जलती हुई आग के 50 फीट दूर से भी भयंकर ताप महसूस करता है, लेकिन बाबा इन 9 जलते हुए धुओं के बीच एक ही अवस्था में बैठे रहते हैं। तपस्या के दौरान बाबा के शरीर पर महज एक धोती रहती है। इसके अलावा जब तक बाबा की तपस्या चलेगी तब तक बाबा अन्न भी ग्रहण नहीं करेंगे। बाबा महज एक समय फलहार लेते हैं। देखो, श्री जगन्नाथ जी दौरे पर श्री रामनाथ जी महाराज तपस्या कर रहे हैं। वो अग्नि पर अपने बैठ करके चारों मेर से थेपड़ी के धुएं लगाकर तपस्या कर रहे हैं। बाबू जी बहुत अच्छे हैं और समय समय पर ये अपने 12 महीने से तपस्या करता है। और जब ये तपस्या करता है उसी टाइम सगले लोग गांव के वहाँ पर होते हैं और लास्ट में उन्हें जागरण और लगा करके समापन किया जाता है भंडारा करके। और हर समय में ऐसा बाबू जी आने के बाद में हमारे बगीचे पर रौनक चल रही है। वर्ष लगाना, पानी समस्या, सबके तरीक़े से अपने संतुष्ट लोग हैं। वो वहाँ पहुँच करके हरि कीर्तन हमेशा के लिए चलता रहता है। तापमान गर्मी है, इसी गर्मी में ये अपने तपस्या कर रहे हैं। इनको बहुत बहुत धन्यवाद है। ये अपने
शरीर को त्याग कर रखा गांव के है। जगदीश और कल्याण सिंह ने सोमवार को बताया कि ग्रामीण क्षेत्र में बाबा की बड़ी मान्यता है। बाबा को प्रकृति से बेहद लगाव है। बाबा की तपस्या को देखने के लिए भीषण गर्मी के बीच दूर दराज से श्रद्धालु आते हैं और आश्रम में बड़ी संख्या में आए हुए महिला और पुरुष श्रद्धालुओं द्वारा हरि कीर्तन किया जाता है। जब तक बाबा की तपस्या चलती है तब तक वहां उपस्थित श्रद्धालु हरि कीर्तन करते रहते हैं। बाबा की तपस्या जिस दिन समाप्त होगी उस दिन आश्रम में विशाल जागरण और भंडारा का आयोजन किया जाएगा। तपस्या के बारे में वही कहना है कि बहुत ही गर्मी के महीने बाबू जी तपस्या करे है और आपके शरीर के भी ध्यान रख रहे हैं और गांव के भलाई के लिए तपस्या कर रहे हैं और बार बार का जितना भी लोग है सब आवे है सुने है भजन भाव भी हुआ है और बहुत ही बढ़िया अच्छा प्रोग्राम है। हर बार करेंगे? हाँ, हर बार तीसरी तपस्या कर रहे हैं। कितना दिन तपस्या? 40 दिनों की तपस्या है। खाना खाओगे नहीं? रोटी खाओगे कौन खावे? नहीं, खाना कौन खावे, थोड़ा बहुत जूस वगैरह लेवे, कोई खाना कौन खावे। हाँ महाराज जी 41 दिन आ रही तपस्या करे और गांव रा काफ़ी लोग आवे है, अच्छी तरह ध्यान सुने भजन भाव हुए। तपस्या तीसरी तपस्या साल की मतलब है जेठ दागते ही क्यों का बैठा है 41 दिन की तपस्या करे। अन्न पानी खाओ, अन्न खाओ नहीं पानी कोई फल फ्रूट या बाबा योगी रामनाथ बताया कि संत हमेशा परमार्थ के लिए रहता है। संत जो भी करता है वह परमार्थ के लिए करता है। विश्व की एकता अखंडता बनाए रखने के लिए संत यह तपस्या करते हैं। सभी प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो और पाप का विनाश हो, देश को खुशहाल हो, इसीलिए संत 9 धूनी तपस्या जेठ के महीने में ही करते हैं। महात्मा को खुश रखने के लिए यह तपस्या की जाती है। देखिए, सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को हमारा प्यार भरा आशीर्वाद और भारत माता की जय। संत बड़े परमार्थी, शीतल जिनके अंग, प्यास बुझा दे और की दे दे अपने रंग। संत हमेशा परमार्थ के लिए रहता है और परमार्थ के लिए जो भी करता है वो परमार्थ के लिए करता है। विश्व की एकता अखंडता बनाए रखने के लिए संत ये तपस्या करते हैं। सभी प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, पाप का विनाश हो और प्राणियों में सद्भावना हो, इसलिए ये संत 9 धूनी तपस्या जेठ के महीने में ज़्यादातर करते हैं, उस परमपिता परमात्मा को खुश करने के लिए। और मेरी यही सभी से आशीर्वाद है कि सभी आपस में एकता और अखंडता बनाए रखें, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। प्रधान प्रतिनिधि मधुसूदन राजपुरोहित ने बताया कि मैं पिछले 3 साल से देख रहा हूं बाबा रामनाथ जी महाराज इस तरह से कठोर तपस्या करते हैं। अपने चारों ओर 9 धूना जलाकर इस तरह से तपती धूप में बाबा जो तपस्या कर रहे हैं, निश्चित रूप से समाज को इसका लाभ मिलेगा। हालांकि ऐसी तपस्याओं से बाबाओं को बड़ी तकलीफ पीड़ा भी होती होगी, लेकिन सनातन धर्म में इस तरह की तपस्या बहुत सारे संत महात्मा करते हैं और इसका प्रतिफल इस समाज को मिला है। लगातार 3 साल से देख रहा हूँ बाबा श्री रामनाथ जी के द्वारा लगातार इस तरह की तपस्या, जो कि बहुत ही कठोर तपस्या है, धूनी लगा करके चारों ओर से इस गर्मी में तपती धूप में बाबा जो तपस्या कर रहे हैं, निश्चित रूप से हमारे समाज को, इस सनातन धर्म को इन ऐसी तपस्याओं से बड़ा लाभ होता है। हालांकि बाबा को अपने शरीर में व्यक्तिगत रूप से बहुत ज़्यादा तकलीफ पीड़ा भी होती होगी, लेकिन सनातन धर्म में इस तरह की तपस्याएं बहुत सारे संतों ने की है और उसका प्रतिफल इस समाज को निश्चित रूप से मिलता है। मैं बाबा के प्रति भगवान से ये प्रार्थना करूँगा कि उनकी जो मनोकामना है वो अति शीघ्र पूर्ण करें, ताकि उनके शरीर को कोई ज़्यादा तपस्या से कष्ट पैदा नहीं। भाजपा नेता शिवचंद साहू ने बताया कि भारत में सदियों से ही आदि देव की उपासना होती रही है। आदि देव के रूप में हमेशा हमारे देव महादेव शिव
शिव हैं, जो हमारे सर्वमान्य देव रहे हैं और शिव हमेशा तपस्या के माध्यम से संदेश देते रहे हैं। उन्हीं के अनुयायियों में एक गुरु गोरखनाथ जी हुए हैं। उन्होंने धूणा के माध्यम से, तपस्या के माध्यम से मानव कल्याण किया। भारत तपोभूमि के रूप में मान्यता प्राप्त रही है। यहाँ के अनेक ऋषि मुनियों ने तप के माध्यम से, यज्ञ के माध्यम से और धूणा को रमाते हुए जन कल्याण का प्रचार किया है। अपने मन को इस धूणा के माध्यम से जैसे सोना तप कर कुंदन हो जाता है, वैसे ही हमारे ऋषियों ने अपने आप को त्याग और तपस्या कर इतना पवित्र आत्मा के रूप में स्थापित किया है, ताकि उनके मन में कोई राग, द्वेष, मलिन अहंकार नहीं रहे। जो सारी दुर्भावना है उसका अंत हो जाए, उस आग में उनका सर्वनाश हो जाए। उसके बाद एक पवित्र आत्मा संदेश देवे। ऐसी ही तपोभूमि पर ऐसी ही तपस्या बाबा रामनाथ जी पातलीसर गांव में कर रहे हैं। उनका धूणा भी मान्यता प्राप्त है। लोगों में बड़ी आस्था है। 9 धूणों के बीच में बैठकर बाबा जी जो तपस्या कर रहे हैं, निश्चित रूप से इसका संदेश मानव कल्याण के लिए जाएगा, विश्व कल्याण के लिए जाएगा। देखिए, भारत में सदियों से जो है आदिदेव की उपासना जो है होती रही है। आदिदेव के रूप में महादेव शिव जो है वो सर्वमान्य हमारे देव रहे हैं और शिव हमेशा जो है तपस्या के माध्यम से एक संदेश देते रहे हैं। और उन्हीं की अनुयायियों में, उन्हीं की प्रेरणा में बाद में गुरु गोरखनाथ जी हुए। उन्होंने भी धूणी के माध्यम से, तपस्या के माध्यम से मानव कल्याण देखा। भारतीय तपोभूमि के रूप में जो है मान्यता प्राप्त रही है। यहाँ के अनेकों ऋषियों ने, अनेकों महात्माओं ने तप के माध्यम से, यज्ञ के माध्यम से और धूणी को रमाते हुए जो है जन कल्याण का प्रचार किया है, प्रसार किया है। और अपने मन को जो है इस धूणे के माध्यम से जैसे सोना तप के कुंदन हो जाता है, वैसे ही हमारे ऋषियों ने अपने आप को त्याग और तपस्या के माध्यम से इतनी पवित्र आत्मा के रूप में स्थापित किया है, ताकि उनके मन में कोई राग, द्वेष, मलिन अहंकार, ये जो सारी दुर्भावनाएं उनका अंत हो जाए और उनका जो है उस आग में सर्वनाश हो जाए और उसके बाद में वो पवित्र आत्मा जो है एक संदेश देवे। ऐसे ही तपोभूमि के रूप में बाबा रामनाथ जी जो पातलीसर में कर रहे हैं, उनका भी धूणा जो है इस बात के लिए मान्यता प्राप्त है, लोगों में आस्था है। और ऐसी तपस्या से इतना जो 9 कुंडीय यज्ञ के रूप में बीच में बैठ के जो बाबा जी जो तपस्या कर रहे हैं, निश्चित रूप से उनका संदेश जो है मानव कल्याण के लिए जाएगा, विश्व कल्याण के जाएगा। और लोगों में इस बात का एक संदेश जाएगा कि बुरी भावनाओं को, अहंकार को ख़त्म करो, अच्छी भावनाओं के साथ अच्छे कल्याण की शुरुआत करो, अच्छे कल्याण के लिए काम करो। यही संदेश बाबा जी का है। हम इस बात के लिए उनकी प्रेरणा को जो मानते हैं। तपस्या कर रहे हैं बाबू जी और 41 दिन की ताकरासी बीच गोल पड़ गयो और मैं करा सत्संग तपस्या कोई कर दिखाड़ो दिखाड़ी दोरी बहुत है वैगोनी और भगवान की शक्ति है, जगन्नाथ बाबा की मेहर है। जब बाबू तपस्या करे कोई बैठ दिखाड़ो दिखाड़ी तावड़े थाने कितना आनंद आ रहा है भजन कीर्तन करके? मान तो सो खा रही मार तो जिस सुबह रो कट्टे मार तो बीमारी कट्टे। अरे बाबू जी अट तक ये रहे हैं तपस्या करें, हमारे सगड़ा पर सिर पर हाथ है। मार तो मेहर तावड़ो कितो गए तावड़ो मान तो अट्ठे तो कौन लगे तावड़ो घरा लगे अट्ठे मन न तावड़ो लगे न बात तो खान ना हुआ। भारत देश में यूं तो अनादिकाल से ही तपस्या होती रही है, लेकिन आज के समय में इस प्रकार की तपस्या के माध्यम से कल्पना करना और ऐसी तपस्याओं को होते हुए देखना रोमांचित लगता है। साथ ही साथ इस बात की ओर इंगित भी करता है कि आज भी हमारे देश में ऐसे ऋषि मुनि तपस्वी हैं जो अपने शरीर की परवाह न करते हुए विश्व कल्याण और मानव कल्याण की कामना करते हैं।